नमस्कार, मैं हूं आर.एल. शर्मा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद आर.एल. शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे योगा एजुकेशन की, योग शिक्षा की, जो कि बीएड सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंपलसरी पेपर है। इस वीडियो में हम योग शिक्षा का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, उसके प्रमुख की पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सब को समाहित करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से ये वीडियो ऑल इन वन होगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपके सभी जो डाउट हैं वो क्लियर होंगे, सभी पॉइंट्स हैं वो स्पष्ट होंगे और आपके एग्जामिनेशन में ये बहुत ही काम आने वाला वीडियो है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, महर्षि पतंजलि इज द प्रोपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी, योगा दर्शन। दोस्तों समझिए सबसे पहले कि जो योग दर्शन है उसके प्रतिपादक और प्रणेता कौन है। योग दर्शन के प्रतिपादक, प्रोपाउंडर महर्षि पतंजलि हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि योग भारत में महर्षि पतंजलि से भी पहले था। जैसे कि गीता में भक्ति योग मिलता है, जिसमें कहा गया है योगा कर्मसु कौशलम, यानी अपने कर्म को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। इसी तरह विभिन्न उपनिषदों में भी योग की चर्चा मिलती है, लेकिन योग को एक दर्शन के रूप में, एक सिस्टमेटिक फिलॉसफी के रूप में महर्षि पतंजलि ने स्थापित किया। और महर्षि पतंजलि ने इसे ईसा से 2री से 4वीं शताब्दी के बीच माना जाता है कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की। दूसरा अगला पॉइंट आप समझ लें कि महर्षि पतंजलि रॉट योग सूत्रा हैज़ 195 सूत्रा श्लोकास। महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र नामक पुस्तक लिखी उसमें 195 सूत्र हैं, 195 श्लोक हैं। ये आपको सबको याद रखने हैं, 195 श्लोक या सूत्र हैं, जिन्हें योग सूत्र है उसे 4 भागों में बांटा गया है, जिसकी मैं अभी आगे चर्चा करने वाला हूँ। आगे देखिए, योगा दर्शन इज द सेकेंड ओल्डेस्ट फिलॉसफी अमॉन्ग षड दर्शन। इसको भी समझ लीजिए कि जो योग दर्शन है वो दूसरा सबसे पुराना दर्शन भारतीय दर्शनों के अंदर षड दर्शन के अंतर्गत माना जाता है। षड दर्शन क्या है? जो 6 भारतीय प्रमुख दर्शन हैं उनको षड दर्शन कहते हैं। पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन, 5वां है पूर्व मीमांसा दर्शन और 6वां है उत्तर मीमांसा दर्शन, जिसे उत्तर मीमांसा दर्शन को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि योग दर्शन की। योग दर्शन, इसमें से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। योग दर्शन किस दर्शन पर आधारित है? तो मैं आपको बता दूं, योग दर्शन सांख्य दर्शन पर आधारित है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात याद रखिए कि अगर ये पूछा जाए कि योग दर्शन कौन से नंबर पे है, तो ये सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो वो सांख्य दर्शन है और दूसरा सबसे प्राचीन दर्शन है योग दर्शन है। योग दर्शन कौन से दर्शन पर आधारित है? तो आप समझ लीजिए ये सांख्य दर्शन पर आधारित है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, उसको भी समझ लीजिए कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन में क्या अंतर है। बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, फिर भी कुछ अंतर हैं। जैसे सांख्य दर्शन 25 तत्वों को मानता है, जबकि योग दर्शन 26 तत्वों को मानता है। अगर बात करें प्रमुख तत्वों की, इस सृष्टि की रचना की, तो सांख्य दर्शन मानता है कि प्रकृति और पुरुष 2 प्रमुख तत्वों से ही सृष्टि की रचना हुई है, जबकि योग दर्शन मानता है 3 प्रमुख तत्वों से इस सृष्टि की रचना हुई है। वो मानता है प्रकृति, पुरुष और ईश्वर। सांख्य दर्शन ने माना कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की रचना हुई है, जबकि योग दर्शन ने क्या माना? प्रकृति और पुरुष के संयोग से ईश्वर इस सृष्टि का रचनाकार है। ईश्वर सृष्टि का रचनाकार उन्होंने माना है। तो तीसरा तत्व ईश्वर को भी योग दर्शन ने माना है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और समझा दूं, प्रकृति और पुरुष क्या है। प्रकृति का मतलब है जड़ और पुरुष का मतलब है चेतन या आत्मा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। योग सूत्र इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद एंड कैवल्यपाद।
और ये समझ लीजिए, अगर पूछा जाता है कि योग सूत्र कितने भागों में डिवाइड है, तो 4 भागों में है। कौन कौन से पाद हैं या कौन कौन से उसके अंग हैं, भाग हैं, तो समाधि पाद पहला है, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। अब ये पूछ लिया जाता है कि प्रत्येक पाद में अलग अलग कितने कितने सूत्र हैं। तो पहला जो समाधि पाद है इसमें 55 सूत्र हैं, दूसरा साधन पाद है इसमें 51 सूत्र हैं 51, विभूति पाद में भी 51 सूत्र हैं 51 सूत्र हैं, और कैवल्य पाद है इसमें 34 या 34 सूत्र हैं। इस तरह से टोटल पूछा जाता है कि योग सूत्र जिसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की, इस पुस्तक में कितने टोटल सूत्र हैं, तो 195 195 सूत्र हैं। ये आप याद रखिए। अगला पॉइंट देखते हैं, योग को महर्षि पतंजलि ने क्या माना, योगा से चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण या निरोध ही योग है। ये परिभाषा उन्होंने महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में दी है। अब आप समझ लीजिए, चित्त की वृत्तियां, कि चित्त क्या होता है, चित्त 3 चीज़ों से मिलकर बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। आप याद रखिए, जो हमारा चित्त है, ये जो डेफिनेशन है, इसमें अगर चित्त की बात करें तो जो चित्त है वो हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है। इन पर नियंत्रण करना, निरोध करना ही योग माना है महर्षि पतंजलि ने। और अगर बात करें भगवत गीता की, जैसे मैंने बताया, तो वहाँ पे बताया गया है योगा कर्मसु कौशलम, यानी अपने कर्म को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। और योग शब्द संस्कृत के युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या जुड़ना। अगर योग का मीनिंग पूछते हैं तो योग शब्द संस्कृत के युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या जुड़ना। और जोड़ना क्या, जैसे शरीर और मन का जुड़ना, आत्मा और परमात्मा का जुड़ना, शिव और शक्ति का जुड़ना, इस तरह से विभिन्न चीज़ों में यूनाइट लाना, वननेस लाना, जुड़ना ही योग है। जीवन को अनुशासित करना ही योग है। इस तरह से बताया गया है। अगर हम इसको ऐसे भी समझते हैं, योगा इज़ ए वे ऑफ लाइफ, जीवन का मार्ग है। योगा इज़ ए आर्ट टू कीप अस फिजिकली, मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली फिट। ये भी कह सकते हैं, योग एक ऐसी कला या विज्ञान है जो हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त रखता है। इस तरह से हेल्थ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से योग एक महत्वपूर्ण विज्ञान है, कला है, जिसके द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ जीवनचर्या अपना सकते हैं। चाहे हम शारीरिक रूप से, मानसिक, बौद्धिक, सभी तरह से स्वस्थ रखने में योग मदद करता है। और योग हमारा चारित्रिक और नैतिक विकास भी करता है। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए, योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 कंट्रीज़ ने इस प्रपोजल को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रपोजल था, उसको पारित किया था, समर्थन दिया था। तभी से 2014 में ये किया था, और 2015 से पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ये भी आप समझ लीजिए। अगली बात करते हैं, अष्टांग योगा इज़ द पार्ट ऑफ योग सूत्र रिटन बाय महर्षि पतंजलि। अष्टांग योग क्या है, महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा है उसी का एक अंग है अष्टांग योग। ठीक है, तो उसकी चर्चा महर्षि पतंजलि ने की है। और अष्टांग योग में 8 तत्व हैं, जैसा मैं आगे चर्चा करूंगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं इसके। अष्टांग योगा राजयोगी तत्व, एलिमेंट्स ऑफ योगा हैज़ 8 लिम्स ऑफ योगा। जैसे मैंने बताया, इसके 8 लिम्स हैं, 8 पार्ट हैं। अष्टांग योग को राजयोगी तत्व भी कहते हैं कभी कभी। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो एलिमेंट्स ऑफ योगा हैं, वो भी अगर पूछते हैं तो भी ये 8 तत्व हैं। लेकिन अगर आप पूछते हैं प्राकृतिक जो एलिमेंट्स हैं, प्राकृतिक तत्व हैं, वो कितने हैं, तो प्राकृतिक तत्व हैं चित, जल, पावक, गगन, समीरा, यानी पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। ये 5 प्राकृतिक तत्व माने जाते हैं। लेकिन अष्टांग योग में जो 8 तत्व हैं वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि माने जाते हैं। तो 8 लिम्स ऑफ योगा ये हैं, इनको याद कर लीजिए। आगे चर्चा करते हैं इसी की। जैसा मैंने बताया था, ध्यान दीजिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो आपको 8 अंग दिख रहे हैं, इनमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके सिलेबस का सार है और योग सूत्र का भी सार है। ये 8 के बारे में अच्छी तरह आपने समझ लिया, इनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, की पॉइंट समझ लिए, इनकी मीनिंग समझ लिया, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हैं। तो आइए हम इस पे नज़र डालते हैं। यम, पहला जो पार्ट है वो यम है। यम इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। यम को 5 भागों में बांटा गया है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह,
एंड ब्रह्मचर्य, ये 5 भाग हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले हम जो सत्य है, यम, पहले तो यम को समझ लीजिए। यम क्या है? यम इज द प्योरिफिकेशन एंड डिसिप्लिन ऑफ माइंड। अपने मन का अनुशासन या मन का शुद्धिकरण है या मन का संयम है। यम का अगर शाब्दिक मीनिंग, यम मन का संयम, मन का शुद्धिकरण, मन का अनुशासन है। और इसको 5 भागों में बांटा गया है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्म अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब एक एक करके समझ लेते हैं कि पहले सत्य क्या होता है। सत्य वह है जो पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी हो, किसी मानव के लिए कल्याणकारी हो, हितकर हो। ऐसी कोई बात जो सभी के लिए हितकर हो, विश्व या मनुष्य के हित में है, कल्याण में है, वो सत्य है। और अहिंसा क्या है? मन, वचन और कर्म से हिंसा न करना ही अहिंसा है। मन से, वचन से या कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा न करना अहिंसा है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब है संयम, इंद्रियों का संयम, संपूर्ण जीवन का संयम। ब्रह्मचर्य का पालन विद्यार्थियों को अवश्य करना चाहिए और योग साधकों को भी करना चाहिए। तो ये 5 तत्व यम के अंतर्गत बताए हैं। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट है जिसकी बात करते हैं, नियम। अगला पॉइंट है नियम। नियम की बात करते हैं। नियम इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स। जो अष्टांग योग का दूसरा पॉइंट है नियम, उसको भी 5 भागों में बांटा गया है। और ये 5 भाग हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 5 हैं, इनको याद रखना है। और सबसे पहले बात करते हैं शौच की। शौच का मतलब है क्लीनिनेस, स्वच्छता, अपने शरीर और मन की शुद्धता। और इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो नियम है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ पूछें तो इसका मतलब होता है शरीर का अनुशासन या शरीर का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन एंड डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी। शरीर के लिए बात की गई। यम में बात की गई थी मन की, मन का संयम। तो नियम क्या है? शरीर का अनुशासन और शरीर का शुद्धिकरण है। और इसको 5 भागों में बांटा गया है। जल्दी से 5 भागों को समझ लेते हैं। शौच का मतलब है क्लीनिनेस, स्वच्छता, आंतरिक और बाह्य स्वच्छता। संतोष का मतलब है सेटिस्फेक्शन, हमें अपने पूरे प्रयास करने के बाद जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्टि का भाव रखना। और तप का मतलब है हार्ड वर्क, आप जो भी काम करते हैं उसे कठिन परिश्रम से करना और अपने शरीर को पूरी तरह सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रखना। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी यानी अपडेट रहना। हमें स्वाध्याय करना चाहिए, चाहे आध्यात्मिक ग्रंथ हों, चाहे हमारे पढ़ाई लिखाई से संबंधित पुस्तकें हों, हमें स्वाध्याय करते रहना चाहिए। और ईश्वर प्रणिधान का मतलब है टोटली सरेंडर टू गॉड, ईश्वर के प्रति समर्पित होना। ये आप समझ गए होंगे। ईश्वर के प्रति समर्पित होने से हमारा जो भाव है वो बढ़ता है और पॉजिटिविटी आती है। तो ये आपके नियम में 5 पॉइंट थे। आगे बात करते हैं आसन की। आसन के बारे में महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिर सुखमासनम, अर्थात आसन, पहले बात तो समझ लीजिए, आसन तीसरा अष्टांग योग का पार्ट है। आसन का मतलब पोस्चर्स, बॉडी पोस्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जो पोस्चर्स होते हैं। सिटिंग कुछ पोस्चर्स होते हैं, कुछ स्टैंडिंग पोस्चर्स होते हैं, कुछ लाइंग पोस्चर्स होते हैं। बैठने वाले आसन, खड़े होने वाले, लेटने वालों में भी कुछ पीठ के बल और पेट के बल लेटने वाले आसन होते हैं। बहुत सारे आसन हैं जिनके नाम आप जानते हैं, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन और वृक्षासन, ताड़ासन, सर्वांगासन, हलासन, मयूरासन। बहुत सारे आसन हैं जिनके नाम आप जानते हैं। अब आसन होता क्या है? स्थिर सुखमासनम, ये डेफिनेशन दी है महर्षि पतंजलि ने, अर्थात स्थिरता पूर्वक जिस पोजीशन में हमें सुख की अनुभूति होती है वही आसन है। यानी आसन जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, कंफर्टेबल बैठ के हमें आनंद की अनुभूति होती है जिस पोस्चर्स में, वही आसन है। तो आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। और मैं बता दूं जो महत्वपूर्ण आसन है, वैसे तो जितनी पृथ्वी पर 84 लाख योनियां हैं उतने ही पोस्चर माने जाते हैं, ऋषि मुनियों ने बताया। लेकिन बहुत सारे, कुछ लोग 51 प्रमुख आसन मानते हैं, कुछ 36 प्रमुख आसन हैं। इसके अलावा सूर्य नमस्कार की भी कई जगह चर्चा की जाती है। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप हैं, 12 स्टेप हैं, जिसमें सूर्य के 12 मंत्रों का जप करते हुए, नाम लेते हुए सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार से भी हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है। उसके 12 स्टेप होते हैं। तो आसन के बाद हम बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये हमारा 4th पार्ट है। इसकी बात करें तो प्राणायाम की जो डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने दी है, उन्होंने लिखा है श्वास प्रश्वासोर गति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात
श्वास विश्वास में, यानी श्वास प्रश्वास का मतलब हुआ श्वास के लेने और छोड़ने में, उसमें जो अंतर लाना, नियंत्रण लाना, कंट्रोल लाना ही प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास के आने जाने में जो गति में अंतर लाना, नियंत्रण लाना प्राणायाम है। ठीक है, ये प्राणायाम की डेफिनेशन दी है महर्षि पतंजलि ने। और जब हम प्राणायाम करते हैं, कुछ प्रमुख प्राणायाम के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सूर्य भेदन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। जैसे मैंने आपको ये कुछ नाम बताए। अब प्राणायाम करने में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, इनको समझ लीजिए। एक होती पूरक, कुंभक और रेचक। यानी पूरक का मतलब है श्वास लेना, कुंभक का मतलब है श्वास रोकना और रेचक का मतलब है श्वास छोड़ना। तो पूरक, कुंभक, रेचक, ये योग में 3 शब्द यूज होते हैं। पूरक श्वास लेना, कुंभक रोकना, रेचक छोड़ना। एक निश्चित रेशियो के अनुसार हम जब प्राणायाम करते हैं तो श्वास लेते हैं, फिर थोड़ी देर रोकते हैं और छोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम 1:2 का रेशियो मेंटेन करते हैं, तो श्वास 10 सेकंड में ली, 20 सेकंड रोकी और 20 सेकंड में बाहर निकाली। ये डिपेंड करता है, प्रैक्टिशनर बिगिनर हैं तो बिल्कुल नहीं रोकते, धीरे धीरे अभ्यास करते हैं श्वास लेने और छोड़ने का, बाद में धीरे धीरे ये रेशियो मेंटेन करते हैं। 1:2 का भी करते हैं, 1:4 का भी करते हैं, यानी ज़्यादा देर श्वास रोकने और ज़्यादा देर में धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करते हैं। तो ये प्राणायाम की बात थी। प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है, इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। आगे देखते हैं, 13 पॉइंट है जिसमें लिखा है प्रत्याहार, और प्रत्याहार जो हमारा है 5वां पॉइंट है। अगर योग अष्टांग योग की दृष्टि से देखें तो ये 5वें नंबर पर आता है। और प्रत्याहार की जो डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने दी है वो क्या दी है, स्वविषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। इसका मतलब हुआ अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर, स्वविषयों से हटाकर चित्त में स्वरूप एकाकार कर देना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब आप समझ लीजिए, प्रत्याहार है इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का नियंत्रण। अगर शॉर्ट में समझें तो इंद्रियों पर बस काबू करना, नियंत्रण रखना, संयम रखना ही प्रत्याहार है। मतलब हम जो चीज़ देखना चाहे वो नहीं देखना है, हमारे पास नियंत्रण हो, सुनना, देखना, टेस्ट करना, जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमें चंचल बनाती हैं, तो इन इंद्रियों पर नियंत्रण रखना या इन पर संयम रखना ही प्रत्याहार है। तो ये प्रत्याहार की डेफिनेशन थी महर्षि पतंजलि की। आगे देखते हैं, जो 14 पॉइंट है जिसमें बात की गई धारणा की। धारणा क्या होती है, अब हम ये समझते हैं। देखिए, धारणा ये हमारा कौन सा पॉइंट है, 6वां पॉइंट है। इसमें डेफिनेशन दी गई महर्षि पतंजलि द्वारा, देशबंधस्य चित्तस्य धारणा। देशबंधस का मतलब शरीर के भीतर या बाहर कहीं पर अपने चित्त को ठहराने का जो अभ्यास करते हैं, ठहराने का प्रयास करते हैं, ठहराते हैं, वही धारणा है। लेकिन जब चित्त ठहर जाता है तो वहाँ ध्यान हो जाता है। लेकिन ध्यान से पहले धारणा मतलब अपने मन में ऐसा ध्येय के प्रति, जिस ऑब्जेक्ट पे, जिस पे ध्यान को ठहराने का जो अभ्यास है करते हैं, वही धारणा है। तो आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह अगर हम बात करें ध्यान की, जो 7वां प्रमुख पॉइंट है, इसकी डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने दी है, तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। अर्थात इसका मतलब हुआ जहाँ पर जिस ध्येय में हमने ध्यान को लगाया है वहाँ पर एक तार, एक साथ चलना मन का, चित्त का, वही ध्यान है। बिना किसी रुकावट के एक जगह ऑब्जेक्ट पे जब हमारा ध्यान ठहर जाता है एक तार रूप से, बिना किसी रुकावट के, तो वहाँ वह ध्यान होता है। तो ध्यान के बारे में समझ लीजिए। और मेडिटेशन बिल्कुल शांत जगह पर करना चाहिए, एकांत पर करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारा जो डिप्रेशन दूर होता है, स्ट्रेस दूर होता है, और हमारी मेमोरी बढ़ती है और हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। तो ध्यान भी बहुत इम्पोर्टेंट तत्व है। और आगे बात करें, लास्ट जो समाधि की डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने दी है उसकी चर्चा करते हैं। समाधि में कहा गया है, देखिए मैं आपको समाधि के बारे में बताता हूँ। तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। अर्थात इसका मतलब होता है तदेवार्थ मात्र निर्वासम, मतलब ध्यान का जब अभ्यास हो जाता है फिर हमें किसी भी चीज़ का आभास नहीं रहता, हमारा स्वरूप है वो शून्य की तरह हो जाता है। विभिन्न प्रकार की चीज़ों से पूरी तरह मन हमारा हट जाता है, कंट्रोल हो जाता है, और सिर्फ किसका आवास होता है, ध्येय वस्तु का केवल आवास होता है, और हमारा स्वरूप है चित्त का वो शून्य हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की हलचल या चंचलता नहीं होती है। तो वो समाधि की स्टेज होती है। समाधि सुप्रीम स्टेज है, सबसे उच्चतम अवस्था है योग की, इसे बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं।
जैसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए समाधि आवश्यक माना है योग दर्शन में। तो ये थी समाधि। समाधि के बारे में और थोड़ा सा बता दूं। समाधि को कुछ लोग मानते हैं सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, या इसे दो नामों से जाना जाता है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में थोड़ा बहुत मन की चंचलता बनी रहती है, यह हमारा असंप्रज्ञात समाधि है, सबसे सुप्रीम है। इसमें किसी भी प्रकार के मन में कोई भाव नहीं आता, किसी भी तरह का भाव नहीं रहता, कंप्लीट शून्य हो जाता है, तो उसी को हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो सबीज, निर्बीज, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, इस तरह हम बांट सकते हैं समाधि को। तो ये अष्टांग योग में 8 अंग हैं जो बताए गए हैं, 8 लिम्स ऑफ योगा, जिनकी मैंने आपसे चर्चा की। आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो 8 अंग थे उनमें से कौन से बहिरंग हैं, कौन से अंतरंग हैं। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 8 अंग में बहिरंग कौन से हैं, अंतरंग कौन से हैं। तो जो पहले 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनको बहिरंग माना जाता है, बाहरी अंग। और 3 हैं जो धारणा, ध्यान, समाधि, इनको अंतरंग माना जाता है, आंतरिक अंग माना जाता है। यानी आंतरिक साधना है, ये मन की साधना है। और इसमें पहले हैं इनमें शरीर की साधना है, या बाहरी बहिरंग इनको माना जाता है। ठीक है, तो बहिरंग 5 हैं, अंतरंग 3 हैं। कौन कौन से 5 हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और अंतरंग 3 हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आपको ये समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। आपके सिलेबस में महर्षि अरविंदो की बात की गई है। महर्षि अरविंदो के बारे में देखते हैं। महर्षि अरविंदो, द ग्रेट फिलोसोफर, योगाचार्य, फाउंडर ऑफ योगा आश्रम इन पुडुचेरी। महर्षि अरविंदो बहुत ही ग्रेट योगाचार्य हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं और उन्होंने योग में अपना महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी हैं। जैसे उन्होंने लिखा है द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा, दिव्य जीवन, लेटर्स ऑन योगा आर वेरी फेमस। इनमें से कुछ किताबों के नाम बताए जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी बहुत सारी उन्होंने बुक्स योगा पे लिखी हैं। और योग का अपना एक स्कूल, अपना एक संप्रदाय उन्होंने स्थापित किया है। योग के बारे में दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए हैं। आगे देखते हैं। योगा इज ए मैथडोलॉजिकल। अब जो महर्षि पतंजलि ने महर्षि अरविंदो ने योग की जो डेफिनेशन दी है वो क्या है? महर्षि अरविंदो मानते हैं योगा इज ए मैथडोलॉजिकल एफर्ट टुवर्ड्स सेल्फ प्रोटेक्शन बाय डेवलपिंग द पोटेंशियलिटी विच इज लेटेंट इन ए पर्सन। यानी योग क्या है? योग एक ऐसा मैथडोलॉजिकल एफर्ट है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को पूर्ण करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए, वो पोटेंशियली डेवलप करना जो आपके अंदर पहले से विद्यमान है। वो अनंत चेतना, वो दिव्य शक्ति, वो पोटेंशियलिटी मनुष्य में पहले से है, उसको ही डेवलप करना, विकसित करना ही योग है। उस शक्ति को बाहर लाना ही योग है। ऐसी चर्चा की है महर्षि पतंजलि ने। आगे चर्चा करते हैं। महर्षि अरविंदो की बात कर रहा हूँ। महर्षि अरविंदो ने ये डेफिनेशन दी है योग की। आगे बात करते हैं। सर्वांग योगा, संपूर्ण योगा, इंटीग्रल योगा, सुपर मेंटल योगा, योगा दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान, अतिमानस, सप्त चतुष्टय, पंचांग योगा आर द टर्म्स यूज्ड इन अरविंदोस योगा। ये भी ध्यान रखिए, ये कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं बताता हूँ आपको। महर्षि अरविंदो ने ये टर्म्स यूज किए। सर्वांग योगा, एक तो इन्होंने ये नाम सर्वांग योगा इसलिए कहा है कि ये संपूर्ण चीज़ों को लेकर चलने वाला संपूर्ण योगा भी इसको कहा है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक संपूर्ण विकास की बात की है। आपके दिव्य जो ज्ञान है उसकी भी बात की है, द्रव्य ज्ञान की भी बात की है, इंटीग्रल योगा की भी बात की है महर्षि पतंजलि ने। सुपर मेंटल योगा का मतलब है, इन्होंने एक टर्म यूज किया है सुपर मेंटल, मतलब बियॉन्ड द माइंड, यानी मन से परे। मन से परे जो बात की है उसको कह सकते हैं। उसी को इन्होंने अति मानस भी आगे कहा है, मतलब ऐसी चीज़ें जो अनन्य चेतना है, दिव्य चेतना है जो मनुष्य के अंदर होती है, उसको इन्होंने सुपर मेंटल कहा है, यानी बियॉन्ड द माइंड कहा है। इस तरह की योगा की भी बात की है, उसको जागृत करने की, दिव्य ज्ञान की बात की है इन्होंने।
आत्मज्ञान की बात की है, पहले दिव्य ज्ञान और आत्मज्ञान की। अतिमानस शब्द का यूज किया है। अतिमानस भी वो मानस है मतलब जो जिसको दिव्य अनंत चेतन उसकी चेतना जागृत हो जाए, बियॉन्ड द माइंड जो चीज़ें होती हैं, जो शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाएं, उसको अतिमानस। सप्त चतुष्टय की बात की है। इन्होंने 7 जो दर्शन में चतुष्टय बताए हैं, 7 जिसमें शक्ति, ज्ञान, विज्ञान इस तरह की चर्चा की है। और पंच योग की भी चर्चा की है, पंचांग योग। देखिए थोड़ा सा अंतर है, महर्षि पतंजलि का योग है उसे अष्टांग योग कहते हैं, लेकिन अरविंदो के योग को पंचांग योग भी कहते हैं। इन्होंने 5 चीज़ों की बात की है, जैसे शारीरिक, फिजिकल एलिमेंट्स, और मानसिक, मेंटल योगा, और इन्होंने जीवनप्रद लाइफ जीवनप्रद वाइटल योगा भी बात की है। चौथा इन्होंने बात की है साइकोलॉजिकल, साइकिक, और 5वीं बात की है अलौकिक योगा की। तो इस तरह से ये 5 भाग इन्होंने बताए हैं। आधा टर्म्स, ये कुछ टर्म्स यूज किए हैं महर्षि अरविंदो ने। इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, तो ये सभी टर्म्स आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ योगा की। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। तो योग का बहुत ही ब्रॉड, व्यापक महत्व है, बहुत सारे महत्व हैं। अगर हम बात करें, शारीरिक रूप से योग का महत्व है, मानसिक रूप से महत्व है, बौद्धिक रूप से महत्व है, स्पिरिचुअल महत्व है योग का, चारित्रिक महत्व है, नैतिक महत्व है योग का। योग हमें जीवन के अनुशासन के रूप में योग का महत्व है। योग हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स और सिस्टम्स हैं उनको मजबूत रहता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, योग वननेस लाता है, यूनिटी लाता है, हमारी हेल्थ को ओवरऑल परफेक्ट रखता है। योग हमारे अंदर स्ट्रेस को फ्री करता है, डिप्रेशन को दूर करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, फोकस लाता है योग, प्राणायाम और मेडिटेशन, और इस तरह से योग हमारी मेमोरी को भी बढ़ाता है। तो योग ओवरऑल जीवन का अनुशासन है, इसका एक व्यापक महत्व है। आप बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ योगा पर लिख सकते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी आपके सिलेबस में पूछा जा सकता है कि फेमस योगा सेंटर एंड योगा गुरुज, जो प्रमुख स्कूल ऑफ योगा हैं वो कौन कौन से, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पढ़ लीजिए। मैं कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे कर बात करें स्वामी विवेकानंद योगा सेंटर बेंगलोर, मोरारजी देसाई जो योगा सेंटर है न्यू दिल्ली में है, मुंगेर बिहार स्कूल ऑफ योगा सेंटर है, आर्ट ऑफ लिविंग है, पतंजलि योग पीठ है, और लोनावाला केवल धाम यूनिवर्सिटी है। इस तरह से बहुत सारे योग के सेंटर्स हैं। योग गुरुज की बात करें तो स्वामी शिवानंद जी हैं, सत्यानंद सरस्वती जी हैं, आयंगर महोदय हैं, और आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी हैं, स्वामी रामदेव हैं, और बहुत सारे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हैं। पुराने बहुत सारे योग गुरुज हैं जिन्होंने योग को स्थापित किया एक दर्शन के रूप में और पूरे विश्व में योग को फैलाया। और स्वामी विवेकानंद भी महत्वपूर्ण हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी योग का प्रचार प्रसार किया और भारतीय दर्शन और संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया। तो दोस्तों ये था एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए योग एजुकेशन पर। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।